हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की कक्षा में हम परिचर्चा करेंगे स्क्वाड के ऊपर। ये क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये क्वाड से कैसे अलग है और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है और किस दिशा में ये काम करेगा। तो चलिए फटाफट परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और मेंस में इंटरनेशनल रिलेशंस में यदि इंडो पैसिफिक रीजन से क्वेश्चन बने तो स्क्वाड के संदर्भ में भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहां पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्क्वाड को लॉन्च करने के लिए एक 4 तरफा सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया गया है। अभी इसी महीने के शुरुआत में अमेरिका के विदेश मंत्री ने 3 अन्य देशों जिसमें फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के समकक्ष थे, उनके साथ वार्ता की गई और कहीं ना कहीं स्क्वाड को संस्थागत रूप दिया गया। अब हम बात करें ये स्क्वाड क्या है, तो ये चतुर्भुजीय समूह है, यानी चतुर्भुजीय समूह है। इसमें 4 देश शामिल हैं। 4 देशों में अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश शामिल हैं। यदि आप इन चारों देशों की लोकेशन देखोगे तो इंडो पैसिफिक रीजन के दृष्टिकोण से ये चारों देश अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना के आधिपत्य की पॉलिसी चल रही है, चाहे हम चाइना और ताइवान के मध्य विवाद देखें, चाहे हम चाइना और फिलीपींस के मध्य विवाद देखें, जिसमें हम हाल ही में देखें चाइना और फिलीपींस की सेनाओं के मध्य समुद्र में भी एक विवाद हुआ था, जिसमें चाइना के जो युद्धयान थे उन्होंने बौछारों के द्वारा फिलीपींस के जलपोतों का मार्ग अवरुद्ध करने का काम किया था। तो इस तरीके के गतिरोध हमें निरंतर इस रीजन में देखने को मिलते हैं, यानी चाइना की आक्रामक विदेश नीति वर्तमान में किसी से छुपी नहीं है। इंडो पैसिफिक रीजन अपने आप में इन सभी देशों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो संसाधनों के दृष्टिकोण से हो, मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से हो, आर्थिक व्यापार के रूट के दृष्टिकोण से हो। तो ऐसे में यदि इस रीजन में चाइना का आधिपत्य स्थापित हो गया तो किसी भी देश के राष्ट्रीय हित के लिए, इन चारों में से किसी भी देश के राष्ट्रीय हित के लिए वो नहीं होगा। अतः चारों देशों का उद्देश्य है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें शांति, समृद्धि, फ्री नेविगेशन के मुद्दों पे काम करना, चाइना की आक्रामकता को कम करने के लिए मिलके सहयोगात्मक आधार पे काम करना इस स्क्वाड का बेसिक उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, ये एक मिनीलैटरल समूह है। स्क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसे मिनीलैटरल बहुत सारे समूह बने हुए हैं, उन्हीं समूहों की श्रृंखला में एक नया समूह है। यानी ऐसा नहीं है कि स्क्वाड बनने से दूसरे समूह निरस्त हो जाएंगे। वो समूह अपनी जगह पे, अपने स्तर पे जो उनके उद्देश्य थे उनके आधार पे काम कर रहे हैं और स्क्वाड का जो आधार है वो इन्हीं मिनीलैटरल समूह के आधार के समान है। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि स्क्वाड बनने से क्वाड का महत्व कम नहीं होगा, बल्कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि स्क्वाड अपने आप में यह दिखाता है कि अमेरिका के तर्कश में कई तीर हैं इंडो पैसिफिक रीजन के शांति, समृद्धि, फ्री नेविगेशन में चाइना की आक्रामकता को कम करने के रास्ते पर चलने के लिए। बात समझ में आई, यानी क्वाड का महत्व कम नहीं हो रहा है, बल्कि ये अन्य मिनीलैटरल्स की तरह ही एक मिनीलैटरल्स है। इन मिनीलैटरल्स में हम क्वाड, ओकस, अमेरिका, फिलीपींस, जापान का एक त्रिपक्षीय संधि है, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय। तो ये इस तरीके के जो गुट हैं, समूह हैं, इस रीजन में पहले से ही काम कर रहे हैं और इन्हीं पहले से काम कर रहे संगठनों के बीच जो स्क्वाड है इसका गठन हुआ है। यहां हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं मिनीलैटरल्स क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा, मिनीलैटरल्स बेसिकली 3 से 9 देशों का एक संगठन होता है जो आपसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं और इनकी विशिष्टता ये होती है कि ये विशिष्ट होते हैं और आम सहमति तक पहुंचने के अधिक अनुकूल होते हैं और ये अनौपचारिक प्रकृति के होते हैं। अनौपचारिक प्रकृति उन्हें अधिक चुस्त और अनुकूलनीय बना देती है। तो मिनीलैटरल्स कुछ नहीं, मिनीलैटरल्स 3 से 9 देशों के बीच में बने ऐसे अनौपचारिक संगठन होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं इसी स्क्वाड के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। यदि स्क्वाड का मुख्य उद्देश्य है तो मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता चुकी हूं। साथ ही दक्षिण चीन सागर में अपने रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जो स्क्वाड का विचार था, ये कोई 2024 में पनपा विचार नहीं है, बल्कि इस
की शुरुआत हमें 2023 में ही दिखने लगी थी, जब चारों देशों के रक्षा प्रमुखों ने सिंगापुर के शांग्रीला सुरक्षा वार्ता में बातचीत की थी 2023 में। वहीं से एक अनुमान लगाया जाने लगा था कि ये चारों देश मिलके एक ऐसा संगठन बना सकते हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन की शांति, स्थिरता, समृद्धि, फ्री नेविगेशन के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि इन चारों देशों के सहयोग की बात करें तो अप्रैल 2024 में इन चारों देशों ने फिलीपींस के EEZ में, फिलीपींस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अपना पहला बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास भी किया है। अब यदि इन देशों के मध्य सहयोग की बात करें तो ध्यान रखिएगा, फिलीपींस और जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते पर बातचीत कर रहा है। यह पारस्परिक पहुंच समझौता अमेरिका और फिलीपींस के मध्य विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट के समान ही होगा। विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट का मतलब होता है जब किसी देश की सेनाएं दूसरे देश में प्रवेश कर सके आसानी से इस समझौते के माध्यम से। ऐसा ही समझौता फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य भी हो रखा है। तो ये सहयोग दिखाता है, यानी मिलिट्री सहयोग दिखाता है इन देशों के मध्य कि कहीं ना कहीं ये देश सीरियस है इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को लेके और साथ में सहयोगात्मक आधार पे काम करने के लिए तैयार है। अब यदि हम स्क्वाड के इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले तो क्षमता निर्माण हो पाएगा, क्योंकि संसाधनों और क्षमताओं को एक साथ लाएगा ये स्क्वाड। इसमें यदि हम बात करें, फिलीपींस के पास अपनी समुद्री क्षमताएं हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ा EEZ है फिलीपींस के पास, जबकि यदि हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की बात करें तो वहां पे उनके पास पर्याप्त नौसैनिक और रक्षा संसाधन है। तो ऐसे में यदि देश मिलेंगे तो क्षमता निर्माण बेहतर तरीके से हो पाएगा। साथ ही फिलीपींस की भूमिका को केंद्र में रखा गया है इस स्क्वाड में। हम कह सकते हैं कि एकीकृत निवारण की व्यापक अमेरिकी रणनीति में फिलीपींस को केंद्रीय भूमिका में रखा गया है। हिंद प्रशांत सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। सैन्य अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए संयुक्त गश्त अभ्यास करने का एक आधार प्रदान करेगा स्क्वाड। क्षेत्र में खुफिया और समुद्री सहयोग बढ़ाने में सुधार की गुंजाइश हो पाएगी। ये चारों देश इस तरीके से प्रयास कर पाएंगे। यदि हम आगे बात करें सामरिक अभिसरण को प्रोत्साहित करना, तो न केवल स्क्वाड बल्कि ओकस, स्क्वाड, कई सारे ऐसे मिनीलैटरल्स हैं जो इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण घटक है। सभी मिलकर काम भी कर रहे हैं। यदि हम क्वाड की बात करें तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो भारत की विदेश नीति में भी जो इंडो पैसिफिक है वो केंद्र बिंदु में है। भारत भी फिलीपींस के साथ अलग अलग स्तर पे, इनफैक्ट रक्षात्मक स्तर पे भी अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री के द्वारा भी फिलीपींस की यात्रा की गई। तो हम भी संयुक्त अभ्यास करते हैं। तो क्वाड भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक तरीके से संगठन है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्वाड आने से क्वाड का महत्व कम नहीं हो जाएगा, बल्कि ये दिखाता है कि अमेरिका के पास बहुत सारे विकल्प हैं इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता जो इत्यादि जो भी उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अनौपचारिक गठबंधन जो बन रहे हैं, इनका उद्देश्य जो क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं, जैसे आसियान के साथ जुड़ना, संचार अभिसरण में सुधार करना और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय ढांचे को सुनिश्चित करना, यानी जो समस्याएं हैं वर्तमान की उसके समाधान के लिए सहयोगात्मक आधार पे संबंध स्थापित करना है, ताकि चाइना की आक्रामक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रोका जा सके। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, शांति, समृद्धि, फ्री नेविगेशन जैसे मुद्दों पे काम किया जा सके, ये मेन उद्देश्य है स्क्वाड का। तो ऐसे अगर हम कहें कि क्वाड का स्थान स्क्वाड ने ले लिया है तो ये एक तरफा होगा। क्वाड बना हुआ है, क्वाड का अपना महत्व बरकरार है, स्क्वाड का अपना परिदृश्य होगा। यहां पे यदि हम फॉरेन पॉलिसी के आधार पे एक पॉइंट की और बात करें तो जो भारत है उसने खुलेआम सैन्य प्रतिरोध की बात नहीं की है चाइना के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, भारत हमेशा से दोहराता रहा है और जो क्वाड संगठन था उसका ये लक्ष्य भी शुरू से रहा है कि भाई हम किसी देश के प्रतिरोध के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो इस क्षेत्र की जो शांति है, समृद्धि है, उसके लिए गठित हुए हैं। इस क्वाड के विपरीत क्वाड खुलेआम इस तरीके के सैन्य अभ्यास कर सकता है और खुलेआम अपनी पॉलिसी के तौर पे
चाइना की आक्रामकता को कम करने के उद्देश्य को चिन्हित कर सकता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, लेकिन ये कतई नहीं है कि क्वाड का स्थान स्क्वाड ने ले लिया है। दोनों संगठन मिनीलैटरल्स हैं, अनौपचारिक हैं, दोनों संगठनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में स्क्वाड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है इस पूरे के पूरे रीजन के लिए, क्योंकि फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो समझौते हो रहे हैं मिलिट्री बेसिस के, वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मुद्दा था। आपका क्या कहना है स्क्वाड को लेके, अपने विचार जरूर बताइएगा। यदि मैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात करूं तो ये जो आप वृत्त देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र इंडो पैसिफिक में आता है, और इसी इंडो पैसिफिक में बहुत सारे अलग अलग देशों के मध्य विवाद भी हमें नजर आते हैं, जिसमें चाइना की आक्रामक विदेश नीति को काउंटर करना, नियंत्रित करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे विश्व परिदृश्य के संदर्भ में। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच, P2I बैच से जुड़ सकते हैं हिंदी माध्यम में। ये 28 मई से शुरू हो रहा है, देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, LD लाइव कोड का प्रयोग करना है, एडमिशन ले लेना है मात्र 27,999 में। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, PT मेंस इंटरव्यू, सब कुछ इसके अंदर समाहित है। यदि आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो 4 वैकल्पिक विषय, इतिहास, भूगोल, हिंदी लिटरेचर, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मात्र 15,999 में अवेलेबल हैं। LD लाइव कोड का प्रयोग करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एडमिशन ले सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दही अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। बाकी मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।